छोटे नवाब का एक वीडियो आता है कि जब सब कुछ खत्म तो नाम ना लिया जाए। भाई इनको लोगों ने ये बोला कि आप अभी इतने दिन तक ससुराल में कर ही क्या रहे हो। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे और ये खुद हताश होकर अपने ससुराल को छोड़कर कहाँ आए तो सिवान अपने रेंट वाले घर में, और बहुत कुछ आकर बोले भी। चलिए आज इसी मुद्दे पे करते हैं डिटेल में बातें कि क्या ही चल रहा है छोटे नवाब के जिंदगी में, और भाई इनका जिंदगी तहस नहस करने पर क्यों तुली है भाई खाज माता। क्या माता ऐसी होती है? माता तो वो होती है कि चलो मेरा बच्चा खुश है तो सब कुछ सही है, हम भी खुश है। पर ये माँ हर रोज कुछ न कुछ पोक किए जा रही है। तो आज हम लोग भी इस वीडियो में रखेंगे सारी बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक कमेंट बनता है वो भी दे दीजिएगा हाइप वाली बटन के साथ। चलिए आज का हम लोग अपना रिएक्शन शुरू करते हैं। तो भाई छोटे नवाब अपनी लाडो को छोड़कर किस तरह से आ रहे थे। भाई अपनी बच्ची को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, और ये ज़्यादा दिन कहाँ रहे, जुम्मा 4 दिन ही रहे। और ससुराल आदमी जाता है ना तो 1 हफ्ता रह ही जाता है। ये कोई भारी बात नहीं है कि ससुराल गए। ये कब आदमी बोलता है कि भाई पड़ा हुआ है, गया है तो पड़ा हुआ है? नहीं, यू कब बोलता है, कब बोलता है? महीना दिन बीत जाता है, 15 दिन जब इंसान का कोई जॉब होता है ना और काम होता है तब लगता है कि नहीं मेरा जॉब है छूट जाएगा तो भाई 1 दिन भी नहीं जाएंगे तो कैसे मेरा सैलरी आएगा। तो ये चीज़ का टेंशन लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर तो छोटे नवाब क्या करते हैं, वीडियो ही तो बनाते हैं, या फिर वहाँ रहे या यहाँ रहे, बात बराबर है। भाई वहाँ रह करके उनको कंटेंट मिलेगा, बच्ची है बच्ची का कंटेंट मिलेगा, तो वो इसीलिए वहाँ रह रहे थे भाई पटना में कि चलो बच्चे फैमिली है, कंटेंट तो हमें मिल जाएगा, इस पर वीडियो तो हम बना लेंगे। अकेले में हम क्या ही वीडियो बनाएंगे, सिर्फ कंट्रोवर्शियल ही वीडियो बनता है अकेले में। और ब्लॉगिंग जैसे कि लोगों का कहना है कि जाके पड़ा है तो ससुराल में आदमी कम से कम हफ्ता 10 दिन रह सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन रहने में उसमें शिकायत है, पर लोग नहीं रहते हैं। ये जुम्मा 4 दिन ही इनका हो रहा होगा, उस पर लोग कमेंट किया। और ये उस घर को छोड़कर मतलब कि ससुराल से ये लौटे और ये बोले कि भाई नहीं रहना चाहिए ससुराल में, इतना इंटरफेयर नहीं, ससुराल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अपने मायके में ज़्यादा मुंह नहीं घुसेड़ना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। जैसे कि इनकी बहन की रहती है, हाँ, तो लड़कियों को मुंह नहीं घुसेड़ना चाहिए और भाई जीजा को ससुराल में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर जाकर 2-4 दिन रहने से कोई दिक्कत नहीं है। पर छोटे नवाब ये बोल जाते हैं कि भाई हम वहाँ से आ गए क्योंकि ज़्यादा ससुराल में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये कमेंट्स हो गए थे परेशान क्योंकि कमेंटधारी इनको कमेंट ससुराल में पड़ा है पड़ा है पड़ा है। अरे भाई 10 दिन बीत जाता, 15 दिन बीत जाता ना तो बोलते तो अच्छा भी, हम लोग खुद बोलते कि कैसा निठल्ला है कि जाकर पड़ा है। भाई हफ्ता दिन बहुत है। ऐसे भी अगर जो बेरोजगार लोग होते हैं जिनको कोई मतलब कि ड्यूटी नहीं रहता तो 2-4-5 दिन रहने में कोई दिक्कत नहीं है ससुराल में, ठीक है। 2-4-5 दिन ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा घूम कर भी नहीं आना चाहिए। छोटे नवाब ये बोले कि भाई हम तो छोड़कर चले आए हैं तो थोड़ा सा ये लग रहा है, मन दुखी हो रहा है। खाने को लेकर भी बात करते हैं कि मैडम है वो खाने के लिए बोल रही हैं और हमारी जो हाउस हेल्पर है वो भी बोल रही है, और हमारे किचन में भी कुछ सामान है कि पर हमको कुछ बनाने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हम चाय बना सकते हैं। ये अपनी बातों को ना शेयर कर रहे हैं अपने तरीके से, पर वो बात नहीं ला रहे हैं जो कि इनके घर वाले सब इनको पिनअप कर रहे थे, पिन ही मार रहे थे। जब ये ससुराल में थे तो लोग ये ला रहे थे ना कि निस्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है। जैसे कि इनका हर एक थंबनेल पर माता जी का वीडियो आता था कि पहले के लोग निस्वार्थ करते थे, अब के लोग स्वार्थी हो गए क्योंकि, पर माता जी को ये नहीं पता कि हर कोई वीडियो नहीं बनाता है, हर कोई वीडियो नहीं बनाता है। वो अपने बेटे को ही टोंट मार रही थी, पर छोटे नवाब वो सब रिप्लाई नहीं किए। वो यही बोले कि आप लोग हमको पोक करना छोड़ दीजिए, मत छेड़िए। अगर आप लोग इतना कुछ बोलते हो और हम थोड़ा सा बोलते हैं तो फिर आप लोग सारे के सारे बौखला जाते हो
इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको मत छेड़िए अब आप लोग एकदम। हम अपना जो चीज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया ही हम चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया से हट के भी कुछ चीज़ें करें। मतलब इनके मन में कुछ चीज़ ऐसा चल रहा होगा कि हम भी थोड़ा साइड बिजनेस करें, क्योंकि भाई ससुराल में लोग बहुत लोग होंगे ज्ञान दे रहे होंगे कि आप इस साइड से ये करिए वो करिए, क्योंकि जो भंजना के मायके वाले हैं ना वो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस ही है, उस बिजनेस में उनके भाई पापा सब लोग हैं और उस बिजनेस से ही भाई पटना जैसा शहर में प्रॉपर्टी भी है। तो शायद इनके भी दिमाग में वो चीज़ डाला जाता होगा कि आप इस टाइप का बिजनेस करो, उस टाइप का बिजनेस करो, सोशल मीडिया पर ही मत आश्रित रहो, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना ये बहुत यहाँ पर ना धजिया उड़ जाता है, इज्जत का दागदार हो जाता है। और इनके घर के लोग भी तो उसी टाइप के हैं कि जब तक इनको कुछ ये नहीं होता है ना, मतलब कि पॉइंट खोजते हैं कि क्या मिले कि हम इसको हम अधरंग कर दें और उससे हम डॉलर छाप लें। तो अभी देख लो बड़ा वाला जो भाई है लपुआ, ये अपने भाई के रूम में पड़ा हुआ है। क्या हक है इसका अपने भाई के रूम में पड़ा हो रहा ना भाई। यहाँ पर लपुआ बोल रहा है कि इतना घर में रूम में सामान है ना कि क्या ही बोला, जब बहुत सामान है। तो भाई उसका दहेज में उसका ना तिलक चढ़ा था, ठीक है, और आपका तिलक नहीं चढ़ा था। तो और इसके पिताजी खुशी से बहुत कुछ दान किए थे, पलंग हुआ, सोफा हुआ, बहुत कुछ दिया था जो कि उसके रूम में है ना। उस सामान को भी देख करके ये लपुआ बोल रहा था कि बहुत सामान है भाई, बहुत इतना सामान है ना कि रूम को हम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरा ही होगा, तब हम ये रूम को अच्छे तरीके से बनाएंगे। और हाँ, ये पड़ोसी का घर नहीं है, ये मेरे माँ बाप का भाई बनाया हुआ मेहनत का घर है। तो इस रूम को बहुत अच्छे तरीके से, क्या हक है भाई, छोटे भाई का रूम है, क्यों सोए हुए हो तुम हैं? कहीं भैंसुर जो होता है वो भाभो के रूम में जाकर सोता है, ये क्या दिखाया जा रहा है भाई? वो माँ के रूम में सोता, वो बहन के रूम में सोता, वो खुद का रूम में सोता है, पर भवो का रूम में नहीं सोता है। लेकिन ये ना गंदगी ही करना है रहता है इसके, क्योंकि भाई लेमलाइट में रहना इनको ज्यादा पसंद है कि लोग आए और खूब हमारा बुराई करे चाहे तारीफ करे, ये चीज बड़ाई। पर ये वो जमाने के भभो नहीं है, ये आजकल के जमाने के भैंसुर है, जो कि ये भभो के साथ अगर भभो अगर चाहे तो ये रील भी बना ले चिपक के भाई, ये भभो के ऊपर है। अगर भभो चाहे तो ये वैसे भैंसुर है कि ये चिपक कर रील भी बना ले, जैसा कि ये लपिया स्विमिंग पूल में गैर मर्दों के साथ रहती है, नहा रही है, फिर रील बना रही है, हर चीज रील बना रही है, तो ये लपुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर भंजना भी उस तरीके की रहती ना, तो ये कब का स्विमिंग पूल में ले करके यार डुबकियां लगाते रहता भंजना को लेकर के। भंजना बहुत अलग तरह की लड़की है, ठीक है, वो नहीं है जैसे कि जो लपिया है ना, इसका हर के साथ रील रहता है, देवर के साथ, सिंगर के साथ, इसका तो खुद का ही इसका आता है, एल्बम आता है, गाना आता है, तो इसमें उसमें हर तरह तरह के लोग रहते हैं, आता है। पर भंजना या तो खुद करती है या तो अपने पति के साथ ही रील बनाती है, पर ये नहीं कि किसी और लड़के के साथ बना रही है, जबकि बहुत सारे यूट्यूबर से उन लोग का भी जान पहचान है भाई। यहाँ पर जो लपिया है ना, वो आइए ना शायरी सुनाइए ना, थोड़ा मन बहलाइए ना वाला हिसाब है लपिया का। उसी जगह भंजना है भाई, संस्कारी लड़की की तरह लगती भी है, ठीक है, और संस्कार जो कि अपने पति के साथ ही ज्यादा रहना उसे पसंद है। तो यहाँ पर दोनों जो देवरानी जेठानी है ना, दोनों में दो तरीके का है, क्योंकि दोनों भाई अलग अलग घर से है, तो दोनों में दोनों क्वालिटी आएगा ना। लपिया कुछ अलग ढंग का है, अलग ढंग की है, और यहाँ पर भंजना अलग है भाई। छोटे नवाब ये भी बोल गए कि हमने जो रात में लाइव किया था ना, बहुत लोग उसको डाउनलोड करके और उसको पब्लिक कर रहे, जबकि हम वो लाइव करके आजकल का ना चला हुआ है 3 बजे। हाँ। 3 बजे सुबह में ये लाइव किए थे। आजकल का ट्रेंड है गाइस कि लाइव देखकर रिप्लाई करो, तो हम वही किए थे। उन लोग का लाइव देख कर हम भी रिप्लाई किए थे और फिर हम उसको अनलिस्टेड कर दिए थे। पर बहुत लोग डाउनलोड कर के ना डाले जा रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। किसी का भी चीज पब्लिक नहीं करना चाहिए। जहाँ पर माता जी भी ये बोला कि गंदी लाइव हुआ था, गंदी लाइव, इतना गंदी लाइव हुआ था ना कि क्या ही बोले हैं। तो यहाँ पर वो जो है छोटे नवाब, वो अपने बड़े भाई का जो उन्होंने लाइव में बोला, उनके बड़े भाई ने उसी का वो बोल करके जवाब दे रहे थे। अपने तरफ से किसी को कुछ नहीं बोले थे, जो लोग बोले उसका रिटर्न किए। माता जी को जो बेटा बोला, जो बेटी बोली, उस पर कुछ नहीं उतरा।
वहां पर माता जी बदनाम कर दी कि भाई बहुत गंदी लाइव किया था मेरा बेटा। भाई छोटे बेटे ने बड़े भाई जो लाइव किया था उस पर तबड़ाक तबड़ाक मारने वाली बात के मिल जा तू, आ जा तू। भाई इतना लपड़ लपड़ दूं ना भाई, लपुड़े कि तुझे तुझे याद रहेगा लपुड़े। भाई तू लपुड़गिरी नहीं छोड़ेगा तू। भाई तुम्हें इज्जत बेचना है, इस तरीके का ये छोटे नवाब ने अपने बड़े भाई को बोला था। तो देखो इस लायक वो है ना, उस लायक माता जी वो नहीं कही कि भाई तुम क्यों हमारी छोटी बहू को बार बार खींच के ला रहे हो, तुम्हारा लड़ाई भाई से है, भाई से लड़ो, भाई को बोलो, हमारी बहू के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो। तो फिर पति भी स्टेट ना ले। देखो माता जी के यहाँ पर अपने बड़े बेटे को थोड़ा तो रोक लगाना चाहिए था कि चलो तुम अपने भाई पे तुम्हारा अधिकार है, तुम भाई को बोलो, भवो को नहीं बोल सकते हो, भवे के मायके वालों को तुम नहीं बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो लपुआ है वो उसके मायके को भी लेकर के खींच के लाया और ये बोल रहा है कि मायके वाला सिखा रहा है, मेरे घर में इस तरीके का नहीं होता था। जब से इसकी शादी हुई है तब से ये मुहतरमा जब से इसकी जिंदगी में आई है तब से ये इस तरीके से कर रहा है। उस पर माता जी नहीं बोली कि भाई मेरा बेटा, तुम बड़े भाई हो, तुम ऐसा मत बोलो, भाई को बोलो, उसके मायके वाले को मत बोलो। पर ये बात आकर जरूर लड़ने लगी कि भाई ये छोटा बेटा है ना, वो बोला है कि हमारे ससुराल से लोग आएंगे, हमारा साला आएगा और मार पिटाई करेगा। तो मार पिटाई करेगा तो ये माँ से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे आगे हम खड़े रहेंगे। सबसे पहले इस माँ से लड़ना होगा, उसके बाद हमारे बेटे को टच करना होगा। इस पर ये तनकर आ गई कि हमारे छोटे बेटे ने ऐसा क्यों बोला, पर ये नहीं बोली कि बड़ा बेटा तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले तो बड़े बेटे ने ही उंगली किया था, पिन किया था। हाँ, कैसे माँ बाप हैं, कैसे ये है, कैसे वो है, ये है, वो दिस डेट, बहुत सारी बातें लाकर भंजना के मायके वालों की बातें कि इसका बाप लंगड़ा है, इसका बाप ये वो करके वो लाया था। उस पर माताजी नहीं कबड़ी कि खबरदार, तुम बोलने वाले कौन होते हो, हमारा समधी है, हमारी छोटी बहू है, तुम्हारा लड़ाई तुम्हारे भाई से है, भाई ने तुमको बोला कि बच्चा पैदा करके दिखाओ, लड़ो भाई से, भवों को क्यों बोलते हो। उधर से माता जी का दो मुँह है, ठीक है, दो मुँह है, तो उधर से नहीं इनका मुंह से निकला। पर जब छोटे नवाब बोले कि हमारे ससुराल के लोग ऐसे ऐसे बोले, उस पर तन गई कि सबसे पहले हम आगे खड़ा है, मेरे से लड़ना होगा, उसके बाद हमारे बेटे को छूना होगा। और बात कुछ आगे आई ना तो हमारी बेटी को तो तुम बदनाम किए हो, जबकि बेटी के सवाल का जवाब ही उधर से आया है। भाई छोटे नवाब का गलती यही है कि उन लोग जो सवाल करता है वो जवाब दे देते हैं। आखिर कोई कब तक चुप रहेगा भाई, कब हर वक्त आप किसी के मुंह में एकदम कुछ ठूसते रहेगा तो उल्टी तो करेगा ना। तो मेरी बेटी को तुम बदनाम किए हो ना, अगर ऐसा रहेगा ना तो हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे ससुराल, और तुम्हारी जो चारों है ना वो साली, उस सब की हम बखिया उधेड़ कर देंगे, सबकी इज्जत ना हम तार तार कर देंगे। इसलिए संभल जाओ, खबरदार। मतलब ये कौन सा बात है भाई, भाई बहन का लड़ाई में ससुराल में साली सास ससुर एकदम सबके पीछे पड़ जाना। और आप तो ये बोल रही कि अब कैसे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है, सबका दिख रहा है, क्या खा रहे, क्या बना रहे, ऐसा घर है वैसा घर है। तो जो भंजना होम टूर कराई ना, उससे माता जी का आँख फटा का फटा रह गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसमें वो बोले जा रही हैं। तो भाई इनका बेटा है ब्लॉगर, जो ये लोग बोलते कि हम लोग ब्लॉगर हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग अपना दिनचर्या दिखाते हैं, मतलब रात भर सोचते हैं कल का कंटेंट क्या होगा। तो इनका बेटा गया पटना, दिखाया कि हमारा ये ससुराल है, ये घर है, ये एसी है, ये कमरे है, ये सास है, ससुर है, सब लोग हम लोग हैं, ये तरह तरह का भोजन बन रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, वो अपना दिनचर्या वो दिखा रहा है। इससे सासू माँ का कलेजा फट 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 जा रहा है कि देख लो, लोग कहता है कि हम सोशल मीडिया पर नहीं रहते, तो अब कैसे सोशल मीडिया पर लोग दिख रहा है। माता जी का सेंस ही नहीं है कि वो अपने चैनल से थोड़ा ना आ रही है कि भाई भंजना की माँ का चैनल बन गया और वो उठा ली है और कर रही है। हेलो गाइज, आप लोग हमको एकदम पूरा प्यार सपोर्ट दुलार करिए, खूब 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 शेयर करिए, ऐसा थोड़ी हो रही कि हम ये करेंगे, आपका दिन भर का 4 वीडियो हम लाते हैं, हम लाएंगे, उसकी मम्मी थोड़ी आ रही है। तो सोचना चाहिए कि आप कैसे सब एक्टिव है। आप ही कहीं जाती हैं, जो लोग यूट्यूबर नहीं रहते हैं वहां पर जा के कैमरा कैसे घुसेड़ देती है। अभी जो गई है पार्टी में,
भाई लोग लगे पड़े हैं दुल्हन को सजाने लाने में। ये माता जी वो दिखा रही हैं कि गाइस यहाँ पर हम पार्टी मनाए थे, अपना बड़का बेटा का किए थे, छोटका बेटा का यहाँ पर रिसेप्शन किए थे। हम आए देखिए, हैं, आज हाँ, रिंग सेरेमनी है, देखिए दुल्हन है बैठी है, अभी हुआ नहीं है, होगा तो ये कर सकती है। और बेटा कर देगा तो कैसे सब अब सोशल मीडिया पे सब एक्टिव हो गया है। वाह, माता जी ना जिएंगी ना जीने देंगी किसी को नहीं। चलिए माता जी जो दोस्तों, करेंगी वो सब सही, बाकी छोटा नवाब जो करेगा उस सब का सब चीज वो गलत, क्योंकि वो छोटा है, उसको अत्याचार सहने का अधिकार है, क्योंकि भगवान ने उसको छोटा बनाकर भेजा है। इसलिए उसकी पिताजी ने भी कह दिया है कि बड़ी बहन का हर एक चीज करने का अधिकार है। वो सोशल मीडिया पर जलील करेगी, गरियाएगी, दुलारेगी, सब करेगी, पर छोटा भाई को सिर्फ और सिर्फ देखना है, सुनना है। बड़ा भाई भी करेगा, माँ भी करेगी, अंकल भी करेंगे, सब जलील करेगा, पर छोटा का अधिकार है वो चुपचाप सुने, सहे और रहे। चलिए आज का हमारा ये रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।